हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप सबको हेल्प कराऊंगा फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है। इसलिए इस चैप्टर को मैं सिंपली और जल्दी करा देता हूँ वन शॉट में। तो उसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हैं, 6.1। उसमें पहले क्वेश्चन से देखते हैं। हमें बोल रखा है कि एक सर्कल है, उसका एरिया दे रखा है हमें, एरिया ऑफ अ सर्कल। इसको हम सी मान लेते हैं या फिर ए मान लेते हैं हम इसे। अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे सीधा सीधा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें दो कंडीशन दे रखी है। एक है कि हमारा जब रेडियस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा तो और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर होएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज हो गया डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये रेट ऑफ चेंज हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव। लेकिन हम यहाँ पे यूजुअली टी लगाते हैं एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर हम पहले तो सीधा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव कर देंगे एरिया ऑफ अ सर्कल का। हमने इसको ए लेट करा था, ए डी अपॉन डी ए अपॉन डी टी। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम 2 पाई आर। अब मैंने यहाँ पे टी इसलिए पुट करा है क्योंकि मैं यहाँ पे भी डी आर अपॉन में डी टी लगाऊंगा। यहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस कितने टाइम में बढ़ रहा है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। हमारा डी ए अपॉन डी टी आ गया हमारा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसमें हम पहली कंडीशन पुट कर देते हैं, आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आर की जगह ही पुट करेंगे, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। 2 पाई इंटू 3 डी आर अपॉन डी टी। इसमें से हम हो गया ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। इसमें से हमारे ये रेट ऑफ चेंज है। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में हम सेम करेंगे। अगर आर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो 2 पाई इंटू 4 डी आर अपॉन डी टी। डायरेक्ट लिख दो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस डी आर अपॉन डी टी हमारी मतलब यूनिट्स बन गई है एक तरीके से। सेकंड क्वेश्चन चूज करा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक क्यूब है, हमारा। उसका हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो पहले तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब v, उसको v से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम। वो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ गया हमारा x का क्यूब। x हमारी कोई साइड लेंथ या ब्रेथ मतलब। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं dv बाई डी टी टाइम्स में, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज है, इंटू इसका डेरिवेटिव कर दिया 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी। यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी लाएंगे, ये इससे वो हमारे यूनिट्स हो गए दूसरे। अब हमारा रेट ऑफ चेंज दे रखा है हमें डी वी बाई डी टी दे रखा है हमें 8 बुक में क्वेश्चन में दे रखा है। बाकी हम सेम टू सेम बाकी सारे लिख देंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। अब हम इसमें से डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू निकालेंगे।
तो डी एक्स अपॉन में डी टी आ गया हमारा एक्स अपॉन में 3x²। ठीक है, अब हमें बोल रखा है कि सरफेस एरिया निकालना है, उसका सरफेस एरिया के रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें। सरफेस एरिया निकलेंगे पहले हम, सरफेस एरिया एस से डिनोट कर लेंगे हम। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 6x²। इसका डेरिवेटिव कर दो डी एस अपॉन में डी टी। ये जो डी एस अपॉन में डी टी है हमारा, उसका हम डेरिवेटिव निकालना है, मतलब वो हमारा रेट ऑफ चेंज है, सॉरी। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो 12x, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी आ गया। और ये मतलब आगे हम करेंगे। अब यहाँ पे से डी एस अपॉन में डी टी कंटिन्यू करेंगे 12x, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे। डी एक्स अपॉन में डी टी हमारा था 8 अपॉन में 3x²। x² से x कट गया, 3 से ये कट गया, 4 आ गया यहाँ पे 32/x। x की वैल्यू हमें बुक में दे रखी है 12, 32/12। आंसर आएगा हमारा 8/3। गाइस मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा, क्योंकि बुक में जो सेकंड क्वेश्चन के बाद से जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही पैटर्न के हैं, बस उसमें फॉर्मूला अलग अलग लगेंगे। जो हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम में करे थे ना फॉर्मूलाज पहली छोटी क्लासों में, 9th में 8th में, वो सारे फॉर्मूला इसमें इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। आगे भी एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले हैं वो, तो वो फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। उसमें हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट, उसको CX से रिप्रेजेंट कर रखा है, और उसमें हमें X की वैल्यू निकालनी है, X की निकालनी है वैल्यू हमें। तो CX हमारा है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। इसका हम सिंपली डेरिवेटिव कर देंगे dc/dx। इसमें से 3 नीचे आ गया, 0.0 और फिर x² माइनस इसका डेरिवेटिव 0.006 x प्लस 15। ठीक है, अब हमें बोल रखा है कि x अगर हमारा 17 है, क्वेश्चन बोल रखा है कि x हमारा 17 है, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा हमारा mx। वो हमने dc/dx निकाला है, उसमें हमें x की जगह 17 पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.021 इंटू में 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे पुट। अब हम टोटल कर लेंगे, कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर लेना, क्योंकि थोड़ी लंबी कैलकुलेशन बन जाती है। तो मैंने चेक कर लिया आंसर, तो 0.976 ही आएगा, सॉरी आंसर 0.967 आएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा। इस सबको कैलकुलेट कर लेना, माइनस कर देना, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये प्लस कर देना, आंसर आएगा हमारा इतने रुपीज़। सेम टू सेम 16 क्वेश्चन भी है, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हमें क्या दे रखा होगा, कोई fx दे रखा होगा, उसमें हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है और कौन सी रेंज में वो बढ़ रहा है और कौन सी रेंज में वो घट रहा है, मतलब वो कौन सी रेंज में fx जो हमारा आएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और किस में कम होगी, ये इसमें हमें निकालना है। तो एक्सरसाइज 6.2 पूरी इस पे बेस्ड है। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। fx दे रखा है हमें 3x प्लस 17। हम इस एक्सरसाइज में सिंपल ही करेंगे पहले तो डेरिवेटिव।
इसमें आ गया हमारा आंसर 3। ये अगर हम इसमें अगर हमारा आंसर 3 आ गया खाली और एक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो हमारा ये आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो आएगा वो हमेशा 3 आएगा, चाहे हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। मतलब ये अगर यहाँ पे नेगेटिव होती साइन तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अगर उसका डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव ये होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो डिक्रीजिंग। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा है। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। इसमें भी हम सिंपली पहले डेरिवेटिव कर देंगे। हमारा आ गया 2 ई की पावर 2x। अब इसमें हम यूजुअली करते हैं एफ एक्स हमारा यूजुअली 0 के बराबर रखते हैं हम इसमें, और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इसको हम ये एक्स ई को 0 के पुट कर देंगे इक्वल में। अब हम इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इसमें एक्स की वैल्यू हम 0 मानते हैं। अब इसमें हम 0 पुट कर लेते हैं तो 1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन ई हमारा कोई एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, और अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगी पूरी वैल्यू। मतलब हम इसकी पावर को हम कुछ भी नहीं ला सकते कि यहाँ पे 0 आ जाए एग्जैक्ट। तो हम इसमें एक्स को 0 मान लेते हैं, जिससे हमारा आंसर 1 आ गया। तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पॉजिटिव में, क्योंकि हर टाइम। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। एफ एक्स दे रखा है हमें साइन एक्स दे रखा है। उसमें पहले तो सिंपली कर दो डेरिवेटिव, कॉस एक्स आ गया। अब इसमें हमें 2 कंडीशन दे रखी है, एक्चुअली 3 कंडीशन दे रखी है। हमें ये प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इंक्रीज हो रहा है स्ट्रिक्टली 0 से π/2 के बीच में। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है उसमें ये इंक्रीज फंक्शन है, मतलब पॉजिटिव में रह रहा है हर बार। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल्स टू, क्या पुट करना है, π/4 ले लेते हैं, और इसमें x बिलोंग्स टू, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे π/2 इसके बीच में, क्योंकि ये। अब इसमें पुट कर दो cos x में cos की x की जगह π/4, ये आ गया हमारा 1/2। ये पॉजिटिव में है। इसके अलावा कोई और वैल्यू लेनी π/4 की जगह, π/3 ले लो, π/2 ले लो, π/2 नहीं, इन दोनों के बीच में ही लेनी है एक्चुअली। π/3 ले लो, π/6 ले लो। आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा इसमें। अब बोलना है कि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π तक। गाइस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना ज़रूरी। बस सिंपली स्टेटमेंट लिखनी है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ये, मतलब ज़्यादा वो थोड़ी लिखने को आ जाती है, उसके नंबर मिलते हैं थोड़े थोड़े। अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू चूज़ कर लो। एक्स हमारा ले लो, इसमें ले लो π - π/3, जो कि हमारा हो गया 2π/3, है ना। ये इसके बीच में ही है, x बिलोंग्स टू π/2 से π, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है वो कोई। अब बस सिंपली cos x में cos x की जगह पुट कर दो π/3, इसको सॉल्व कर दो। ये आ गया हमारा माइनस में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव में होता है, साइन और cos x पॉजिटिव में होते हैं, cosec x वो पॉजिटिव में होते हैं। तो यहाँ पे माइनस आ गया पहले तो, और π/3 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/2, -1/2 आ गया आंसर।
और यहाँ पे माइनस है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना। स्टेटमेंट मतलब एकदम स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, बस सिंपली छोटी सी हो जाए चलता है। अब हमें बोल रखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेके पाए। अब ये 0 से लेके पाए हमारी ये वाली भी हो गई और ये वाली भी आ गई। तो मतलब हम इसमें से कोई भी 2 वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा ले लो। इसमें x यहाँ पे ले लेते हैं हम π/4 ले लेते हैं दोबारा, और यहाँ पे 2π/3 ले लेते हैं। कॉस में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो एक एक करके। ये 1/√2 आ गया। यहाँ पे कॉस 2π/3 में आंसर आ गया -1/2। एक आ रहा पॉजिटिव, एक आ रहा नेगेटिव। इसमें इक्वल अमाउंट की पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स आएंगे कॉस के। तो हमारा आंसर आ गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इस रेंज के अंदर। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के थोड़े अलग क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन से ही है। अब उसमें दे रखा है हमें fx, उसमें की वैल्यू है 2x² - 3x। सिंपली पहले तो हम कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसमें, आगे वो सेकंड डेरिवेटिव का कुछ आएंगे। यहाँ पे आ गया 4x - 3। fx को इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। fx को 0 में पुट कर दिया, 4x - 3 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू निकालनी, इसमें से 3/4 आ गई। अब एक नंबर लाइन बना लो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, उसके बीच में लग दो 3/4। अब एक टेबल सी बना लो छोटी सी, उसमें ऐसे 3 हिस्से डिवाइड कर दो और बीच वाला थोड़ा सा बड़ा रखना, क्योंकि यहाँ पे मैं भी लिखवाता हूँ। यहाँ पे लिख लो इंटरवल्स, यहाँ पे लिख लो f डेरिवेटिव x, और f डेरिवेटिव x जो हमारा है वो उसकी वैल्यू को कर दो 4x - 3, और यहाँ पे लिख दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बस ये थोड़ा ना विजुअल के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाता है। टेबल ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर आपको सिंपल तरीके से आता है तो आप वैसे कर लो। बस ये विजुअली अंडरस्टैंडिंग है और सिंपल है। अब यहाँ पे हम रेंज लिख लेते हैं। हम जब भी ये रेंज लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स आते हैं, और -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी लिखते हैं तो वो क्लोज ब्रैकेट नहीं करते, हम उनको ओपन साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी है तो हम इसके यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे उल्टा, और 3/4 यहाँ इसमें ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस वाले पे। अब यहाँ पे नीचे भी एक हमारी ये वाली रेंज हो गई। अब हम ये वाली रेंज लिखेंगे, तो 3/4 और इन्फिनिटी, ये वाला ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब 3/4 और -इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लो। 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पे 0 पुट कर दो। पहले तो ये पूरा पॉजिटिव का है, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे पुट, और यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर बचा हमारे पास -3, तो हमारा आंसर माइनस में आ गया, तो वो आ गया हमारा माइनस में आ गया। ये डिक्रीजिंग यहाँ पे ऐसे एरो डालना तो एरो डाल दो। अब 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू चूज़ कर लो। 1 चूज़ कर लेते हैं हमें, क्योंकि ये पूरा एक 1 नहीं है। तो पहले तो ये पूरा पॉजिटिव फंक्शन है, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 1 पुट कर दी, 4 - 3 1 आ गया, तो ये पॉजिटिव में ही है, तो आ गया हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग। यहाँ पे ऐसे एरो बना लो, ये हो गया हमारा क्लोज। अब लिख देते हैं हम fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट, ये इसी फॉर्म में लिखना है हमें इंटरवल्स को, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक।
and decreasing function at -∞ से लेके 3/4 तक। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एंड हुआ। ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है, इसके भी नंबर है। इसका सिमिलर क्वेश्चन करते हैं हम 5th वाला। ये अब थोड़ा और बड़ा है इस वाले से। हमें दे रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसमें से f' निकाल लो। ये आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। यह तो 0 हो गया। f' को इक्वल टू 0 कर दो, मतलब ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया। 6 को बाहर निकाल दो, 6x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 6 यहाँ पे चला गया तो 0 ही हो गया ये, तो हम 6 को हम गायब कर सकते हैं। अब ये वाला, अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो 6x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 1 और 6, 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। ये आ गया हमारा x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और -2। फिर एक नंबर लाइन बना लेंगे छोटी सी, यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे इंटरवल्स एकदम सही तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 आ गया पॉजिटिव। फिर एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटरवल्स, यहाँ पे लिख देंगे डेरिवेटिव x, और जो हमारा 0 लिखने से पहले जो हमारा डेरिवेटिव x आया था वही लिखना है हमें। 0 को इक्वल पुट करने के बाद ये जो आया वो नहीं लिखना। 6x² माइनस 6x माइनस 3x 36, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंटरवल लिख देंगे, यहाँ से -∞ -2, यहाँ पे आ गया -2 और 3। यहाँ पे दोनों में क्लोज ब्रैकेट देखेंगे अगर हमारे पास एक प्रॉपर इंटरवल की वैल्यू दे रखी होगी। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 से इन्फिनिटी तक, यहाँ वाले ऐसे ब्रैकेट। अब ये हमारा पूरा फंक्शन एक यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव रखेंगे हम यहाँ पे, और -3 से कोई -2 और -∞ के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। -3 ले लेते हैं हम। -3 यहाँ पे स्क्वायर हो गया 9 5 45, माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस हो गया वो, और ये माइनस में मतलब ये बड़ा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव में आ गया। कैलकुलेट कर लेना, पॉजिटिव में आएगा आंसर। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग आ गया ये फंक्शन, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पहले तो ये पॉजिटिव फंक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन ऐसे पुट कर दो प्लस। अब ये -2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, 0 ले लेते हैं, 0 0 0 -36, माइनस में आ गया आंसर, तो माइनस में आ गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग। यहाँ पे एरो से ऐसे कर लो, यही से कोई बड़ी वैल्यू 4 ले लेते हैं, आंसर आएगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव पुट कर दो, प्लस आ गया, इंक्रीजिंग। गाइस कैलकुलेट करके चेक कर लेना अपने आप, सही है ऐसे वो सोच के चलो, क्योंकि नेगेटिव में भी आ सकता है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इंक्रीजिंग आ गया और डिक्रीजिंग आ गया तो फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा, ऐसे पैटर्न में नहीं आता, ये एक रैंडमली हो सकता है कोई भी। ये क्वेश्चन यहाँ पे हम एंड करते हैं। f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट -∞ से -2। अब यहाँ पे यूनियन का ब्रैकेट लगाएंगे, 11th क्लास में हमने करा था यूनियन वाला ब्रैकेट। अब और
यहाँ पे 3 से लेके इन्फिनिटी तक बाकी के इंटरवल, एंड डिक्रीजिंग लिख देंगे एज यूजुअल, डिक्रीजिंग फंक्शन एट -2 से -2 से 3 तक। ये क्वेश्चन हो गया एंड। यहाँ पे बुक में सारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी मेथड से होंगे जो अभी 4th और 5th क्वेश्चन करे हैं। ये बस एक ये 10th क्वेश्चन में बोल रखा है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर होएगा, और मेरा कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है, और ये मेरी बुक भी थोड़ी ओल्ड सी है तो उसके थोड़े रंग गायब है। तो फिर इसको सिंपली करना है, लॉगरिथम फंक्शन प्रूव करना है हमें। तो हम पहले यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ एक्स हमारा हो जाएगा इसमें लॉग एक्स, इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे और फिर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह। ये पॉजिटिव में ही रहेगी हमेशा, क्योंकि बस फ्रैक्शन में होएगी, डेसिमल्स में या फ्रैक्शन में, x/4 ऐसे में ये सिंपल होएगा। ये बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस बुक का। इस टॉपिक का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सरसाइज 6.5 मेरी बुक में, पुरानी बुक है मेरी, आपके में 6.3 हो सकती है। तो इस एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। एफ एक्स मुझे दे रखा है 2x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसमें मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने का एक तरीका है, पहले तो एफ डेरिवेटिव एक्स निकाल लो। ये आ जाएगा हमारा 4 × 2x - 1 डेरिवेटिव ऐसा ये आ जाएगा। इसका ये हमने नीचे उतार लिया डेरिवेटिव करके, और इसका भी डेरिवेटिव हो गया अंदर से, तो 4 आ गया बाहर। अब एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर दो, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स आ जाएगा हमारा 1/2, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम इसमें टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, ना ही नंबर लाइन बनाएंगे। अब इसमें हम करेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आगे हमारी कोई वैल्यू 6 आ जाएगी, हमारी 6 वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारा जब भी ये साइन जो हमारा डबल डेरिवेटिव होता है अगर वो पॉजिटिव में हो तो लोकल मिनिमा कहलाया जाता है, लोकल मिनिमा। ये आगे एक टॉपिक है इसी एक्सरसाइज में, ये एक और टॉपिक है, इसके बारे में आगे बात करूँगा। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाया जाता, मैक्सिमा और मिनिमा, ये याद रख लेना। जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहाँ पे लोकल मिनिमा मतलब कम वैल्यू, और जहाँ पे माइनस का साइन है वो लोकल मैक्सिमा मतलब ज़्यादा वैल्यू। अब ये हमारा डबल डेरिवेटिव लोकल मिनिमा आ गया, तो हमारी ये एक्स हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स बच रहा होता और हम ये पुट करते तो फिर तब भी अगर माइनस या प्लस आता तो मतलब वही लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वही सेम होता साइन वाला। अब हम x = 1/2 एफ एक्स में पुट कर देंगे तो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 से 1 कट गया, 0 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 3। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। अब हमें पूछिए कि क्वेश्चन में पूछा है हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हमारी मिनिमम वैल्यू तो आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये लिख देंगे, द मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स is equals to 3 and there is no maximum value।
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स में कोई भी और वैल्यू पुट कर दे तो मैक्सिमम कुछ भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम हमारी 3 आएगी। यहाँ पे 0 पुट कर लो तो वो स्क्वायर हो जाएगा, 4 चली जाएगी ये, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू होएगी नहीं, मिनिमम वैल्यू 3 होएगी। इसी का एक और अगला क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, एफ दे रखा है हमें 9x² + 12x + 2। डेरिवेटिव कर दो सीधा सीधा, ये आ गया हमारा 18x + 12। f'(x = 0), x आ जाएगा हमारा 12/8 - 12/18, काट दो ये, 3 × 4, क्या करता हूँ मैं, 2/3 आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2/3। x हमारा -2/3 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव कर देंगे, f'(x), इसका डेरिवेटिव कर दो, 18 आ गया। ये फिर पॉजिटिव में है तो लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। f(x) में पुट कर दो ये -2/3, हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जिससे 9 × -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 × -2/3, ये तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 2, 4/9, ये आ गया 4, प्लस ये माइनस आ गया यहाँ पे, साइन यहाँ पे 8 हो गया, -8 + 2, आंसर आ गया हमारा -2। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू हम उसके लिए हम वही सेम जो हमने ये स्टेटमेंट डाली थी वही सेम पुट कर देंगे स्टेटमेंट, बस ये साइन वैल्यू जो आई है वो पुट करके। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो +10। f(x) हमारा दे रखा है -x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। f'(x) निकाल लो, ये आ गया हमारा -2x - 1, यही आएगा। डेरिवेटिव करके देख लेना, होल स्क्वायर करके देखना तो वो करके देख लेना, ये आ जाएगा हमारा। अब हमें ये वही सेम कर देंगे, = 0 कर देंगे f'(x) को, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ जाएगा 1। फिर डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे आ गया -2। अब यहाँ पे -2 आ गया। मैंने ऊपर बताया था अगर प्लस आता है तो लोकल मिनिमा और माइनस आता है तो लोकल मैक्सिमा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू देगा। x अगर हमारा 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी। तो डायरेक्ट पुट कर दो f1, तो -x 1 पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर, कट गया इससे 0, 10। मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 10, मैक्सिमम वैल्यू। बस फिर वही स्टेटमेंट दोबारा पुट करनी है, द मैक्सिमम वैल्यू, बस वही चेंज करना है थोड़ा सा। वैल्यू ऑफ f(x) इज 10 and there is no minimum value, no minimum value। ये आ गया हमारा आंसर। इस गाइस जो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें पहला क्वेश्चन जो है f(x) हमें दे रखा है मॉडुलस x + 2 -1। ये मॉडल्स के बाहर है -1। अब जो हम पहले देखेंगे इस मॉडुलस वाली टर्म को देखेंगे हम पहले, तो वो हमारी कहाँ बिलोंग करती है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग करती है। वो हमारी इक्वल में भी हो सकती है, 0 = 0 और ग्रेटर देन 0 से लेके
इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इन्फिनिटी, इक्वल टू इन्फिनिटी और स्मॉलर देन इन्फिनिटी। तो हम उसमें x की वैल्यू को ऐसे पुट कर देते हैं तो हमारी नेगेटिव 0 आ जाए, क्योंकि कम से कम वैल्यू वही आ सकती है। तो हम यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं और हमारी वैल्यू आ जाएगी -1, हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ये। अब मैक्सिमम वैल्यू हमारी अनडिफाइंड है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। इन्फिनिटी खुद अनडिफाइंड है, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। हम ये पुट कर देंगे जो हमने अबव वाले क्वेश्चन में पुट करी थी ना स्टेटमेंट, सेम टू सेम वही स्टेटमेंट पुट कर देंगे हम। अब मैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ इसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस साइन 4x + 3। अब हम इसके लिए हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े फंक्शंस में जाना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जाना पड़ेगा। तो हमें चेक करना है कि साइन 4x जो है वो किस डोमेन के अंदर आ रहा है, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये मॉडुलस हटाने बस, तो मॉडुलस हटा देना, मॉडुलस यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब हमारा साइन 4x है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो हमारा साइन 4x + 3 किस रेंज के अंदर आएगा। हम यहाँ पे फिर 3 ऐड कर देंगे, मतलब साइन 4x + 3, और दोनों साइड फिर 3 ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पे 3 ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3 ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया 4। तो हमारा साइन 4x + 3 है वो 2 से लेकर 4 तक के बीच में आ रहा है। तो हमारा साइन 4x + 3 है वो 2 से लेकर 4 तक के बीच में आ रहा है। हमारा फिर ये सिंपली देख लेते हैं, जो छोटा है और जो बड़ा है। 2 छोटा है, 4 बड़ा है। ये हमारी लोकल मिनिमम, मतलब ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। f(x) मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 2, f(x) की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। इसकी अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो 2 ही 3 करूँगा मैं, बाकी सारे आप आराम से बना पाओगे उन 2 की हेल्प से। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। gx दे रखा है हमें x³ - 3x, तो gx का डेरिवेटिव कर दो, g'(x) 3x² - 3। अब इसको फिर इक्वल टू 0 कर देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे। तो हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x आ गया हमारा +-1, ये काट पीट के 0 की इक्वल में पुट करके हमारा x-1 आ जाएगा, स्क्वायर हटा के। अब हम कर देंगे g'(x), अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, 6x आ गया। अब एक ना लाइन खींच लो बीच में पेज के, अब वहाँ पे ये लिख लो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, g'(-1) यहाँ पे 6 × -1, यहाँ पे लिख लो g'(x) की जगह 1 यहाँ पे, और 6 × 1 यहाँ पे आ गया -6। ये आ गया हमारा लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे आ गया हमारा 6, ये हो गया लोकल मिनिमा। अब दोनों x की वैल्यू पुट कर लेना, एक -1 और एक 1 f(x) के अंदर। हमारा आंसर जो लोकल मिनिमा का होगा वो मैक्सिमम आएगा, और जो लोकल मिनिमा का है वो मिनिमम आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका, मतलब थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। f(x) दे रखा है हमें x³ - 6x² + 9x + 15। f'(x) आ गया हमारा 3x² - 12x + 9। f'(x) को इक्वल टू 0 कर दो, और 3 को यहाँ पे कॉमन ले लो, 3x² - x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 चला गया यहाँ पे और ख़त्म हो गया। हमारा x² - 4x
प्लस 3 इक्वल टू 0 बचा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब निकाल लो इसमें से x की वैल्यू। हमारा आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड 3। अब f डबल डैश x कर दो, डबल डेरिवेटिव कर दो इसका। हमारा आ जाएगा 6x माइनस 12। फिर एक लाइन खींच लो बीच में। अब यहाँ पे लिख दो फिर से x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिख दो x इक्वल्स टू 3। ये थोड़ा x गलत बन गया, थोड़ा बड़ा। अब f डबल एक्स में 1 पुट कर दो यहाँ पे, 6 इंटू 1 माइनस 12। यहाँ आ गया हमारा माइनस 6। ये हो गया लोकल मैक्सिमा, माइनस का साइन आ गया ना, तो लोकल मैक्सिमा आ गया। f डबल डैश 3, यहाँ पे 6 इंटू 3 माइनस 12, आंसर आ गया 6 लोकल मिनिमा। हमारा आ गया लोकल मिनिमा। अब ये दोनों वैल्यूज़ को फिर से ये 1 और 3 को x की हमारे fx में पुट कर देना, हमारे आंसर आ जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम। फिर से याद दिला रहा हूँ, जो अगर हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू x पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और लोकल मिनिमम वाली वैल्यू पुट करेंगे 3, तो हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, कम से कम वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ अब। इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास एक फंक्शन दे रखे हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ही नहीं उनकी, मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आएगा ही नहीं उनमें। इसका पहला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। fx दे रखा है हमें e की पावर x, इसका डेरिवेटिव कर दो, fx इक्वल टू e की पावर x, सेम आ गया। इक्वल टू 0 पुट कर दो, हमारा x आ जाएगा 0, x 0 आ गया। मतलब ये ना तो लोकल मिनिमा है ना तो लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि 0 है। ये ये हमारी कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ 1 आएगा यहाँ पे। एक्चुअली नहीं, fx में e की पावर x है हमारी 0, इक्वल में आ गई। अब हम इसको इक्वल टू 0 कैसे करेंगे? x की तो हमको कोई वैल्यू पता ही नहीं ये जिसे हम 0 ला सके, क्योंकि वो 0 की इक्वल कभी आ ही नहीं पाएगी, या तो 1 आ सकती है या फिर 1 से ज़्यादा ही आएगी, 0 कभी टच नहीं कर पाएगी ये। तो बस सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है, fx डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। बस ये स्टेटमेंट प्रूफ नहीं है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट दिखाता हूँ। hx दे रखा है हमें x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, fx इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे करके देखते हैं, चलो। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x आ गया बाहर, x प्लस 1 अंदर, और यहाँ पे बचा प्लस, यहाँ पे आ गया -1, x -1 आ गया यहाँ पे। तो अब इक्वल टू 0। हमारे कोई दो टर्म्स सेम नहीं आई, ना तो हमारी इसमें सेम आ रही है और इससे हमारी कोई अलग ही आएगी, तो इसके हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। तो वही स्टेटमेंट ऊपर वाली पुट करनी है, fx डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें fx दे रखा है
उसमें एब्सोल्यूट और मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। एब्सोल्यूट अभी दिखा देते हैं कैसे निकालनी है। एफ डैश एक्स निकाल लो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है जो, उसका डेरिवेटिव कर दो, 3x² आ गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब जो हमारा हमें क्वेश्चन में साथ साथ दे रखा था, एफ एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है, हमारा 0 आ गया। इसके इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए हमारा एक्स, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, 6x आ गया यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास सिर्फ 0 ही है, तो एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 0, ऊपर पुट कर देंगे 0 तो तब भी 0 आ गई। तो फिर हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई हमारी 0। 0 इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, सोल्यूट वैल्यू। या फिर यहाँ पे इंक्लूडिंग करना चाहते हो तो मैक्सिमम और मिनिमम ये भी पुट कर लेना, वो मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर 0 आ गया तो एक ही वैल्यू आई तो हमें एकदम एब्सोल्यूट निकालनी है जो कि इस रेंज के बीच में हो, जो क्वेश्चन में दे रखी हो। अब इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। 4th एफ एक्स दे रखा है हमें x-1 का स्क्वायर प्लस 3, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 1 तक। अब डैश एक्स निकाल लेते हैं अब इसमें से, 2x-1, ये तो 0 हो गया, डेरिवेटिव करके देख लेना यही आएगा। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 1, इस रेंज के बीच में है, हाँ 1 है, 1 पे है ये, वो हाँ है। अब हम यूजली इसमें सेकंड वैल्यू 0 पुट करते हैं, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट या फिर इग्नोर करते हैं, इग्नोर। हम इसको इग्नोर करते हैं 0 को, वरना होती है हर जगह प्रेजेंट, लेकिन 0 हम पुट कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आ गया, तो हमारी इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम आई नहीं। डबल डेरिवेटिव कर दो, अब 2 आ गया, ये हमारी लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, कम से कम वैल्यू इसकी है 0 पुट कर देना, यहाँ पे 1 पुट कर देना, 1 - 1 कट गया 0 प्लस 3, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 आ गई हमारी। एक्स इस रेंज के अंदर था और हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 आई है। हमें जो भी काम करने हैं लिमिट के अंदर करने हैं। अब आ जाते एक थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स पे। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारी दोनों टर्म्स हैं, दोनों नंबर्स हैं, x + y मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू 24 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम दूसरी सेकंड नंबर क्या मानेंगे, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 24 - x मानेंगे, क्योंकि हमें सम दे रखा है, हमें फिर उसमें डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 80 को लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो x × 24 - x है, जो प्रोडक्ट है हमारा इसका, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फिर पहले तो dp/dx कर लो, डेरिवेटिव कर दो, मतलब ये आ गया 24 - x, और ये आ गया -x, यही आएगा ना। अब इसमें से 0 की वैल्यू निकाल लो, मतलब x की वैल्यू निकाल लो 0 पुट करके, ये आ गया हमारा 24 = 2x, x = 12। अब हम ये वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे,
हमें दोबारा डबल डेरिवेटिव करना है यहाँ पे भी। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर तथा ये हो गया हमारे -1, यहाँ पे -1 -2 आ गई, मैक्सिमम माइनस का साइन है, लोकल मैक्सिमम आ गई, लोकल मैक्सिमा। तो फिर हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं अब पी में छोड़ो, फिर वो 100 करा था, x = 12 आ गया हमारा। ठीक है, तो हाँ सेकंड नंबर क्या आया हमारा 24 माइनस x = 24 - 12 आ गया। हमारी दोनों आंसर आ गए, x भी आ गया और 24 - x भी आ गया। अब इसमें y की इक्वल क्वेश्चन में आ सकता है कि दोनों आपको नंबर दे रखे होंगे x और y, आपको उसका सम भी दे रखा होगा और उसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम। सेम प्रोसेस है, किसी एक की वैल्यू निकाल लेना और प्रोडक्ट में पुट कर देना, मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो निकाल लेना आप, मतलब अपने आप ही आ जाएगा मोस्टली। तो अब इस बुक के सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम इस बुक के, लेकिन सेम ही एक्सरसाइज में, लेकिन लास्ट टॉपिक इसलिए कहा है क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है इस बुक का। हार्डेस्ट इन द सेंस ये कंफ्यूज बहुत करता है। तो अब मैं 17 क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा। 17 क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले एक डायग्राम बना के एक स्क्वायर दे रखा है हमें, उसकी हर साइड 18 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर्स। उसमें से हर कॉर्नर में से एक स्क्वायर काट रखा है इक्वल साइज का, x x x x यहाँ पे x, यहाँ पे x। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो हमने कॉर्नर्स काटे हैं उसको हम अब ये बाकी जो ये एरिया बचा है इसको हम फोल्ड कर देंगे यहाँ से, जिससे एक डब्बा बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा एक छोटा सा। तो हमें बस इसका वॉल्यूम निकालना है जो बॉक्स बनेगा उसके। तो अब शुरू करते हैं। साइड ऑफ द बॉक्स, साइड 18 सेंटीमीटर थी दोनों, उसमें से एक एक्स यहाँ से कट गया, एक एक्स यहाँ से कट गया, तो 18 - 2x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट क्या होगी, मतलब ये हमारी होगी, साइड तो होगी हमारी लेंथ एंड ब्रेथ, L एंड B, ये हमारी लेंथ एंड ब्रेथ है क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए हो सकता है ये। हाइट हमारी अब निकालते हैं, हाइट = हाइट हमारी जो होगी ये मुड़ा हुआ पोर्शन, ये मुड़ा हुआ पोर्शन हमारा हाइट है, ये वाला और वो कितना है, x है वो, क्योंकि हमने x काटा है, ये x लेंथ का है, इसी को हमने मोड़ दिया x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका वॉल्यूम बताओ जो मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने, तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, वैल्यूज पुट कर दो, 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ये हो गया v हमारा। अब निकाल लो इसका डेरिवेटिव, dv/dx = 2 18 - 2x इंटू 2 इंटू x प्लस इसका डेरिवेटिव 3 - 2x का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव इसका। इसको = 0 कर दो, 0, इसमें से वैल्यू निकाल लो x की, 18 - 2x यहाँ बाहर निकाल लो एक जगह, 4x प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का डेरिवेटिव करना है, -4x प्लस 18 - 2x
यहाँ से हमने वो निकाल दिया था, होल स्क्वायर बाहर यहाँ आ गया। इसको इक्वल टू 0 कर दो। हम इसमें से भी x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से भी x की वैल्यू निकालेंगे, तो दो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। पहले तो 18 इक्वल्स टू 2x, x आ गया हमारा 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6x इक्वल्स टू -18, x इक्वल्स टू 3। हमारी दोनों वैल्यूज आ गई x की। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, d² अपॉन dx²। हमारा dv अपॉन dx क्या था, ये था। इसका डेरिवेटिव कर दो दोबारा, ये हो जाएगा -4 इंटू 2x -2x प्लस 2 इंटू 18 - 2x इंटू -2 -6x प्लस -4 18 - 2x। x की वैल्यू पुट कर दो दोनों एक एक करके। यहाँ पे x आ गया 3, यहाँ पे x आ गया 9। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो d² अपॉन dx²। यहाँ पे पुट कर दो -6 इंटू 3 -4 इंटू 18 - 2 इंटू 3। ये हमारा आ गया -18 -6 और 4 हो गया, ये हो गया 48। हमारा आ गया इसमें से 66 आ गया माइनस में। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा है। इसमें पुट कर दिया जाएगा डी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 9 -6 इंटू 3 -4 18 इंटू 18 - 2 इंटू 9। सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा यहाँ पे भी। 54 माइनस ये हो गया हमारा 0 -54/0। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है हम वो चूज़ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ये थोड़ी बड़ी है, तो ये लोकल मिनिमम मान लेते हैं हम। और गाइस मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप ये वाला टर्म भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें से हमारा आ जाएगा 18 - 2x इंटू 18 - 6x। ये वाली टर्म भी आप डबल डेरिवेटिव के लिए चूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाली चूज़ कर ली। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इन वैल्यूज़ में, लेकिन आंसर हमारा इसी का आएगा। x = 3 होएगा हमारा तब भी। ठीक है, तो अब करते हैं इसको पुट कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू। हमारी वैल्यू जो आएगी हमारी x = 3 है, तो हमारी लेंथ आ गई, स्लैश ब्रेथ लिख लो। हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही है, मतलब वो 18 - 2x, तो 18 - 6 12 हो गया हमारा। और हाइट हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बुक का एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें रेक्टेंगल दे रखा है। इसमें रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है और बस थोड़ी डायमेंशन का चेंज है। होगा सेम तरीके से। लेंथ और ब्रेथ आपकी दो चीज़ें और आ जाएंगी इसमें टोटल। मतलब हम स्क्वायर वाले में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ एक साइड में ही थी, इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ सेपरेट है। सेम ही तरीके से होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आंसर आपका सही आ जाएगा। मैक्सिमम निकालना है इसमें, मैक्सिमम वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल रखा है यहाँ पे, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम।
गाइस मैं अब क्वेश्चन नंबर 19 अटेंड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है कि एक सर्कल है हमारे पास, उसके अंदर रेक्टेंगल जितने भी बन सकते हैं, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, लेकिन हमें बोल रखा है कि जो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे उसका जो मैक्सिमम एरिया होएगा ना उस जिसका, वो हमारा स्क्वायर बनेगा, वो हमारा एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम पहले तो इसको दोबारा डिज़ाइन बना कर देता हूँ मैं। एक सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर बना लो। और उसको ना बीच में से काट दो ऐसे। यहाँ पे एक्स लिख लो, थीटा लिख लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे 0 हो गया, ये रेडियस है हमारा। यहाँ पे ए बी सी डी लेबलिंग कर लो। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं गिवन और सर्कल विथ और रेक्टेंगल बोलेंगे इसको हम फिलहाल। हमें ये प्रूफ करने की स्क्वायर है विथ अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड ABCD। ठीक है, हमारे इस सर्कल का रेडियस क्या है, इसको हम R मान लेते हैं रेडियस को। लेट द रेडियस इक्वल्स टू R सेंटीमीटर मान लो, स्क्वायर मतलब यूनिट्स है हमारा, R यूनिट्स। ठीक है, अब हम कर लेंगे लेट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। लेट हमारा ये BC इक्वल्स टू 2R इसकी बात कर रहे हैं हम। इसको हम मान लेंगे 2R इंटू साइन थीटा। अब ये क्यों करा है मैं बताता हूँ। हम अगर इसको BC को हम मान लेते हैं x या फिर y, हम इनका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ तो 1 आ जाता उनका डेरिवेटिव, लेकिन हमें चाहिए थी इनकी कोई रियल वैल्यूज़ जो कि डेरिवेटिव करने से 1 ना आए। इनकी बदौलत तो हम निकाल नहीं सकते, हमें कुछ ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो हमारी रियल वैल्यू निकाल पाए आसानी से। और मैंने यहाँ पे साइन थीटा क्यों चूज़ करा है, क्योंकि पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था जो हमने 10th में करे थे। साइन थीटा इक्वल्स टू होता था हमारा P/H परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है, 2R है, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे खोल देंगे, अगर 2R इंटू वॉट एवर द हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर इज अपॉन में 2R। ये R से R का रिजल्ट हमारा बचा ये क्वेश्चन, ये हो गया हमारा BC, समझे। लेकिन हमें यहाँ पे खोलना नहीं है, अब फिलहाल इसको नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे आगे। हम इसी तरह हम कर लेंगे लेट DC इक्वल्स टू 2R इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का अगर हम खोलेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, B/H। H हमारा 2R है, 2R से 2R कट जाएगा, बचेगा क्या, ब्रेथ हमारी ये है। ठीक है, हमें ये निकालना है। फिर और एक और लेट कर लेते हैं BD तो हमारा फिर 2R हो गया डायरेक्ट। अब हमें बोल रखा है उसका एरिया जो होएगा, मैक्सिमम एरिया निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू B। हमारा L हो गया यहाँ पे DC 2R इंटू कॉस थीटा इंटू में B हमारा क्या हो गया
DC तो हो गया, BC हो गया यहाँ पे 2r इंटू साइन थीटा, जो हो गया हमारा 4r² cos थीटा साइन थीटा। क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है एक, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, 2r का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे सिंपल, डी थीटा करेंगे, हमारे पास बचेगा 4r² cos 2 थीटा। डेरिवेटिव करके चेक कर लीजिएगा, ये आएगा हमारे पास, ये आ गया। अब इसमें से हम निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू, 0, 4r² cos 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से ये चला गया, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। cos 2 थीटा 0 कब होता है, 90 पे, तो 2 थीटा हमारा हो गया यहाँ पे π/2। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमारा हो गया π/4, थीटा आ गया हमारा π/4, सिंगल वैल्यू आई है। अब हमारी जो इस टर्म ये टर्म थी, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे चेक करने के लिए कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, यह हो गया हमारा 8r² माइनस में आ जाएगा साइन 2 थीटा। इसमें पुट कर दो वैल्यू, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट में यस थीटा इक्वल टू π/4 माइनस 8r² साइन 2 π/4। तो ये आ गया हमारा -8r², ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा, माइनस का साइन क्योंकि, तो लोकल मैक्सिमा आ गया ये हमारा। अब हम इसे ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमने BC और DC निकाला था, तो हमारा BC आ जाएगा इसमें से 2r साइन थीटा था, इसमें π/4 पुट कर देंगे, साइन π/4, ये 1/√2 बन गया था, 2r इंटू 1/√2, यहाँ पे आ गया √2r। इस ऐसे ही करेंगे हम DC के साथ, 2r cos थीटा, इसमें पुट कर दो वैल्यू, 2r साइन π/4 cos π/4 सॉरी, क्या आ जाएगा हमारा फिर √2r। हमारी दोनों साइड सेम आ गई, और ये हमारे रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब यहाँ पे चारों कॉर्नर्स इक्वल है, और दो साइड अगर हमारी इक्वल आ गई तो मतलब ये स्क्वायर ही है। BC equals to DC and all 4 sides or 4 angles are 90 degrees. Hence it is a square. ये हो गया हमारा आंसर खत्म। टफ कुछ भी नहीं है इस आंसर में, बस घुमा देता है ये इस वाले स्टेप में, जहाँ पे लेट करा हमने उस स्टेप में सबसे ज़्यादा घुमाता है ये बस। बाकी आसान आंसर है, सिंपल ही हो जाएगा जैसे ऊपर वाले करे थे हमने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से होता है हमारे टफ क्वेश्चंस की शुरुआत, और सिंपल हो जाएंगे, एक दो कराऊंगा, बाकी सारे सिंपल लग जाएंगे आपको देखने से। एक सिलेंडर दे रखा है हमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी जो हमारी डायमीटर है d वो हाइट के बराबर होनी चाहिए, और हमें प्रूव करना है कि
हमें प्रूव करना है कि इसका जो डायमीटर है वो हमारे हाइट की इक्वल है सिलेंडर की। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द रेडियस इक्वल्स टू आर, लेट द हाइट इक्वल्स टू एच मान लिया इसको। ठीक है, हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एस दे रखा है हमें सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बोलूँगा था पाई आर स्क्वायर एच हमारा। इसमें हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे अब, पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। ये दोनों कट गए, ये कट गया, इससे ये कट गया। हमारे पास बचा आर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम। पहले तो इसको ज़रा और खोलना तो और खोल लो। 2 पाई और क्यूब अपॉन में 2 डी वी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर। तो इसको डेरिवेटिव कर लो। 1/2 तो ऐसे ही रहता है, कॉन्स्टेंट है। इसका डेरिवेटिव एस माइनस इसका डेरिवेटिव 6 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आर की वैल्यू निकाल लो इक्वल टू 0 करके एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। इसमें एस की वैल्यू पुट कर दो अब, जो हमारी ये है। आगे ले जाता हूँ मैं। एस की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे डी वी अपॉन 0 के इक्वल में वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच माइनस 6 था 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर दो। जो भी कटिंग करनी है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, 2 पाई आर एच माइनस आर 2r इक्वल टू 0। एच आ गया हमारा 2r। ठीक है, हमारा एच आ गया 2r। डबल डेरिवेटिव कर दो अब, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी आर स्क्वायर। वन बाई टू इसका 4 पाई आर प्लस 2 पाई एच माइनस 12 पाई आर डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर आर इक्वल्स टू एच बाई 2 1/2 4 पाई एच बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कर गया 2 प्लस 2 पाई एच माइनस 12 पाई एच बाई 2 6 1/2 इंटू 2 पाई एच प्लस 2 पाई एच माइनस 6 पाई एच माइनस 2 पाई एच आ गया हमारा आंसर। लोकल मैक्सिमा आ गया और हमें मांगा था मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमारा सही आ गया। ये मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेंगे अब। v इक्वल्स टू नहीं, v हमें निकालना नहीं, हमें प्रूव करना था कि हमारा h जो है वो 2r है या फिर हमारा वो डायमीटर है। तो हमने प्रूव कर दिया, हमारा आंसर हुआ ये ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल है। क्लोज सिलेंडर कैन है और वॉल्यूम दे रखा है आपको। फाइंड द डायमेंशंस मिनिमम सरफेस एरिया। आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको वो सिलेंडर आपको वॉल्यूम दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है और आप पहले तो इसमें से h निकाल लेना। ठीक है, फिर आप सरफेस एरिया लेना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना, उसमें जो हमारी h की वैल्यू आएगी वो पुट कर देना 100 करके
जो आएगी वो पुट कर देना इस वाले में, फिर आप उसका डेरिवेटिव कर देना, हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी उसमें से डबल डेरिवेटिव करने के बाद भी दोबारा, और वो मिनिमम आनी चाहिए। लोकल मिनिमम निकालोगे तो मिनिमम सरफेस आ जाएगा। बस इस वाले क्वेश्चन में सिंपल ही है डायरेक्ट। ये वाला क्वेश्चन एक वायर दे रखी है, उसको 2 पीस में बांट दिया, एक पीस है उससे स्क्वायर बना दिया, एक से सर्कल बना दिया। कंबाइंड एरिया ऑफ से आपकी आप पहले एक ले लेना, इसको डायग्राम में बना लेना। ये हमारी वायर है, यहाँ से बीच से काट दी कहीं से, ये हमारा x है और ये हमारा 28 माइनस x है। ठीक है, एक से हमने सर्कल बना लिया, एक से हमने स्क्वायर बना लिया। आप फिर उसको एरिया का फॉर्मूला लगा लेना दोनों में, फिर आपका आ जाएगा आंसर। उसमें डेरिवेटिव करने के बाद मिनिमम आना चाहिए। और वो इस क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, इस वाले का, वायर वाला। ये है एग्जांपल। इसमें भी वायर दे रखी है आपको और वो 2 पीसेस में काट रखी है, 25 मीटर की है। एक से सर्कल बना दिया, एक से स्क्वायर बना दिया। ठीक है, उसका एरिया बताना है जो मिनिमम होगा। एक डायग्राम बना लिया 25 के टोटल, एक x है, एक 25 माइनस x है। पैरामीटर होगा स्क्वायर 4 इंटू साइड, उसको साइड को a मान लिया, उसमें से a की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। फिर ऐसे ही सर्कल का भी करना है, उसमें से r की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल, दोनों को ऐड कर दो, और एरिया ऑफ मतलब इस पूरी वायर से कितना एरिया बन सकता है हमारा मिनिमम, वो हमें ढूंढना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो गया साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू पुट कर दो। साइड हमारी थी ये एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गई इसमें से, और पाई आर स्क्वायर उसमें से आर की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ये वाली। डेरिवेटिव कर दो इसका, डेरिवेटिव कर देंगे हम यहाँ पे 8 आ गए यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव करा तो ये आ जाएगा। इसको फर्दर मोड लेके जाओगे, इक्वल टू 0 रख दोगे। इसमें से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, इस पाई को इस तरफ ले गए और -4x को उस तरफ ले गए, प्लस बन गया वो यहाँ पे। इक्वल टू 100 रख दिया, उसमें से x की दोबारा वैल्यू निकाल ली 100/पाई प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे x था, x हमने पूरा निकाला नहीं था, x हमें पूरा चाहिए था। डबल डेरिवेटिव कर लेंगे चेक करने के लिए कि हमें मिनिमम मिल रहा है या नहीं। इसमें पुट कर दें, डबल डेरिवेटिव करा, कौन सी टर्म ज़्यादा बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। इसमें पुट करने के बाद हमारा आ गया ग्रेटर दैन 0, ये आ गया हमारा लोकल मिनिमा। पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में ना ये सारा, हमारा लोकल मिनिमा आ गया। फर्स्ट की लेंथ आ गई हमारी ये, सेकंड की हमारी 25 माइनस करके आ जाएगी ये। दैट्स इट। आज अब मैं कराने जा रहा हूँ एक फाइनल क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, कंफ्यूज तो नहीं, मुश्किल है ये, ज़रूर मुश्किल ज़रूर है ये। हम 23rd क्वेश्चन है। एक हमें सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन। ये हमारा रेडियस, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ऐसे। ठीक है, इसको ये हमारा आर हो गया, इसका ये हमारा ये आर हो गया, ये बड़ा आर रख देंगे। ABCOD नेमिंग कर लेना अपने हिसाब से।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। 8/27 हमारा रेडियस नहीं है। मेरे दोस्त ने भी पहले सोचा था कि रेडियस था, लेकिन ये रेडियस नहीं है, ये हमारा रेशो है एक तरीके से। मतलब ये हमारा जो कोन का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम से 8/27 कम है। एट बाई 27 जितना है वो। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें से हम पहले तो अब ये देखेंगे, ये हमारी पूरी एक लाइन है, ये हमारा रेडियस है सर्कल का, और ये हमारा इसका रेडियस है। राइट एंगल लेंगे इसमें से, राइट एंगल ट्रायंगल ODC। ठीक है, इसमें से हम निकाल लेंगे ये और डी की वैल्यू, ओ से डी की वैल्यू निकालेंगे हम। हमारा जो OC स्क्वायर है इक्वल टू है OD स्क्वायर से प्लस DC स्क्वायर से। वही हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला है पाइथागोरस। OC स्क्वायर हमारा हो गया R स्क्वायर, बड़ा कैपिटल R। ये हमारा कैपिटल R हमारा है सर्कल का, इक्वल्स टू OD स्क्वायर हमें निकालना है प्लस R स्क्वायर छोटा वाला कोन का ही है। इसमें से OD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। OD इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, अब या फिर इसको ऐसे भी कर लो। हमारी ये टोटल कोन की हाइट है, इसको h मान लो टोटल हाइट को, उसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं r। तो OD की वैल्यू भी हमें मिल गई है एक तरीके से। h है हमारी, उसमें से r माइनस कर लिया हमने। स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी रूट हटा दो। r स्क्वायर माइनस r स्मॉल r स्क्वायर। इसमें से हम छोटे r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। r स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2HR माइनस h स्क्वायर। चेक कर लेना सॉल्व करके, ये आ जाएगा। वॉल्यूम में हम भी पुट कर देंगे π/3h 2h और माइनस h स्क्वायर। ठीक है, h आपको अंदर डालना तो डाल दो, डाल देते हैं हम। π/3 2h स्क्वायर और माइनस h क्यूब। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे dv/dh सॉरी। हम h का डेरिवेटिव लेके चलेंगे। 3 पाई, इसका डेरिवेटिव कर दो, यह आ जाएगा हमारा 4h और माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो इसको। क्या क्या dv/dh इक्वल टू 0। तो इसमें से π/3 4h और माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4HR माइनस इक्वल्स टू 3h स्क्वायर आ गया, एक h से ये कट गया, हमारा h आ गया 4R/3 4/3 आ गया हमारा ये। ठीक, डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लेते हैं अब।
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू, तो उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, पाई बाई 3 इंटू 4r माइनस 6h। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू डी वी अपॉन डी एच का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 4r बाई 3 इक्वल्स ये पुट कर दो, पाई बाई 3 4r माइनस 6 इंटू 4r बाई 3 2 माइनस में आ गया माइनस 8 नहीं 4r बाई 3 4r पाई बाई 3, ये आ गया हमारा लोकल मैक्सिमा सीमा, लोकल मैक्सिमा आ गया हमारा। ठीक है, इसको अब हम पुट कर देते हैं एच में, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, उसमें से हमने आर की वैल्यू पुट कर दी थी, अब एच की वैल्यू भी पुट करेंगे, 2HR माइनस एच स्क्वायर था, उसमें हम 4R फॉर्म में 3 कर देंगे पुट, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/3, इसमें भी एच की वैल्यू पुट कर दो, 4R अपॉन 3 इंटू 2R माइनस 16R स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4R बाई 3, और सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 81 इंटू 32R क्यूब तक। ठीक है, मैं गलती से एक स्टेप थोड़ा आगे ले गया, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8/27 इंटू में 4R क्यूब पाई बाई 3, चेक कर लेना, इसमें से आ जाएगा निकल के, इसमें से आ गया, इसमें से 8 निकल के आ जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, इसमें से 3 बाहर निकल के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 27 बच जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको हेल्प मिली होगी मुझसे, और मैं फर्दर भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा वीडियोज़ अपलोड करना, और मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।